तो साथियों आज एक स्पेशल विषय पर हम वीडियो लेकर आए हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस का माहौल चल रहा है। दिल्ली पुलिस का एग्जाम है आपके सामने और दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है उस एग्जाम को अगर आप निकाल लेते हो, अगर कुछ महीनों की मेहनत, अब तो कुछ क्या लगभग अगर लास्ट में भी किसी का पेपर है तो उसे 3.5 महीने पढ़ना है। यानी पीछे जो आप पढ़े हो, अगर उस पूरी की पूरी मेहनत को आप समेट लेते हो या आगे जो आपको पढ़ना है उसके लिए आप 3 महीने 2.5 महीने डेडिकेटेड हो जाते हो, तो आपके जीवन में कितना इफेक्ट पड़ेगा ये हम बात करेंगे। क्योंकि सैलरी की बात ही क्यों, क्योंकि देखिए सब कुछ चीज अपनी जगह, लेकिन जिंदगी में पैसे की जरूरत होती है बच्चों, है ना। वो हम कहते हैं कि किसी गलत माध्यम से नहीं कमाया जाना चाहिए, लेकिन अगर अपनी मेहनत जो आपने की है उसका प्रतिफल ना मिले तो भी फिर जो है आदमी को संतुष्टि नहीं मिलती। ठीक है, तो हम बात करेंगे सैलरी की कि कितनी सैलरी आपकी होने वाली है। अभी आप जो कुछ नहीं कमाते हो उसके बाद आप कितना कमाना शुरू करोगे, क्या क्या चीजें आप लाइफ में कर पाओगे, उससे अपने जीवन को किस तरह से बदल पाओगे, ये सब बातें करेंगे कि वो जो सैलरी है किस तरह से बच्चों वो आपका, वो किस तरह से आपका जीवन संवार सकती है, वो कैसे आपके माँ बाप का बुढ़ापा सुधार सकती है, वो कैसे वो कैसे आपके भाई का भविष्य सजा सकती है, वो कैसे बच्चों एक बहन की लाज बचा सकती है। ये सब चीजें हम आज देखेंगे, ये कि हमें जो मिलने वाली है सैलरी उसको देखते हुए। ठीक है, चलो देखते हैं क्या मिलने वाली है। पहले मैं आपको बताऊं कि सैलरी में मिलता क्या क्या है। सैलरी में मिलता क्या क्या है बच्चों, सबसे पहले एक बेसिक पे बोलते हैं। बेसिक पे, इसे आजकल जो एक मैट्रिक्स सा बना हुआ है, ज्यादा समझ में आपको अभी नहीं आएगा जब तक सैलरी मिलेगी नहीं, उसमें लेवल भी बोलते हैं, लेकिन बेसिक पे यानी आपकी जो मेन सैलरी है वो कितनी है बच्चों, 21,700 रुपए है। आप कहोगे जी 21,700 में क्या होगा हमारा। अब ये जो 21,700 है इसमें लगभग हर साल 3% बढ़ेगा। इस वाली में, इस वाली 21,700 में 3% बढ़ेगा। लेकिन सैलरी यही नहीं होती, केवल यही नहीं होती। सैलरी में और भी कई सारी चीजें होती हैं जो कि परसेंटेज पे निर्धारित होती हैं, और वो परसेंटेज किस पे निकाली जाती है, इस पे निकाली जाती है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इसे हम बोलते हैं बेसिक पे बच्चों, और बेसिक पे नवंबर में है बच्चों एग्जाम, है ना, नवंबर में। बेसिक पे है आपकी 21,700। दूसरा मिलता है आपको, भाई आप दिल्ली में रहोगे तो घर में भी तो रहोगे कहीं ना कहीं, घर में रहोगे तो दिल्ली में जब आपको घर में रहना है तो आपको पैसे भी चाहिए, तो उसे बोलते हैं हम, एक जो अलाउंस मिलता है, एक भत्ता हिंदी में बोलते हैं उसे HRA, हाउस रेंट अलाउंस। यानी आप जहां पर रहोगे उसके लिए अगर आप जो कुछ ना कुछ मकान या कुछ तो लेना ही पड़ेगा ना आपको, तो ये HRA मिलेगा। अब ये HRA जो है 27% मिलता है बेसिक का। किसका 27%, देखो यही, ये 21,700 इसलिए काम आती है क्योंकि इसी पे हम कोई भी परसेंटेज काउंट करते हैं, कोई भी परसेंटेज इसी पे। तो लगभग ये 5859 रुपए बैठेगा। कितना बैठेगा, 5859। एक मजेदार बात यह है कि कभी कभी आपकी जो पोस्टिंग होती है ना वो होती है थाने में, तो आप थाने के ऊपर ही बैरक में रहते हो, लेकिन ये आपको तभी भी मिलता है जब आप ट्रेनिंग में होते हो, ये आपको तभी भी मिलता है जबकि रहने की जगह वहां पर होती है ना, फिर भी आपको मिलता है। हालांकि ट्रेनिंग का एक साथ मिलता है, बाद में पहले दिन से नहीं मिलता, एक साथ इकट्ठा मिल जाता है, और वो बहुत बढ़िया होता है क्योंकि बच्चों काम आ जाते हैं वो पैसे एक साथ, है ना, क्या आ जाते हैं, काम आ जाते हैं। अब दूसरा जो बच्चों हमने बेसिक पे पढ़ ली, हमने पढ़ लिया क्या, HRA जो घर के लिए। प्लस आप देखते हो रोज महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या होता जा रहा है, रोज के रोज महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इस महंगाई से लड़ने के लिए भी हमें एक मिलता है DA, जिसे हम बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, और हिंदी में आपने सुना होगा महंगाई भत्ता। बार बार ये चर्चा में रहता है, महंगाई भत्ता जो होता है बच्चों, ठीक है, यानी जो महंगाई से लड़ने के लिए आपको दिया जाए। ये साल में 2 बार बढ़ाया जाता है, और ये जो हम जनवरी के हिसाब से अगर काउंट करें तो ये 50% के करीब बैठेगा। अभी ये 42% है, लेकिन जुलाई वाला भी घोषित नहीं हुआ है, फिर जनवरी में घोषणा होगी, 2 बार बढ़ता है, तो लगभग 50% रहेगा। तो किसका 50%, ये बेसिक पे। आप देख रहे होगे कि सब चीज इसी पे काउंट हो रही है। 21,700 गुणा 50%, यानी 10,850। ये आपको ट्रेनिंग में भी मिलेगा, सब जगह मिलेगा, सब जगह ये मिलने वाला है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो। इसके अलावा बच्चों एक मिलता है TA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब आप जैसे कहीं भी रहते हो तो आपको नौकरी के लिए आना जाना तो पड़ेगा, नौकरी करने के लिए आपको थाने जाना है, थाने से घर जाना है, या जिस रूम पे आप रहते हो रूम पे जाना है, तो इसीलिए एक होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। क्या होता है बच्चों, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और ये मिलता है हमें 3600 रुपए
प्लस 3600 पे जितना भी डीए का परसेंटेज है, तो यानी कि 3600 रुपए, और जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी मैं मान के चल रहा हूँ 50% हो जाएगा डीए, तो ये आपको मिलेगा 3600 प्लस 1800। जैसे ही डीए बढ़ता है ये हर बार बढ़ जाता है। अब मान लो जब डीए 54% हो जाएगा, फिर ये 54% हो जाएगा यहाँ पे। जब डीए 60 हो जाएगा तो ये 60% हो जाएगा, यानी कि हर 6 महीने में ये भी आपका बढ़ जाता है जैसे ही डीए बढ़ता है। तो ये 5400 रुपए मिलेंगे आपको ट्रेवलिंग अलाउंस के, यानी कि घर आने जाने के बच्चों, ठीक है। राशन मनी, राशन मनी क्या होती है? राशन कहते हो ना, घर का राशन ले आओ, यानी खाने के लिए बच्चों। तो राशन जो मनी है यानी खाना जो आप खाते हो वो भी सरकार आपको देती है, वो भी देती है बच्चों। और ये 3600 रुपए के करीब है, थोड़ी बहुत बढ़ भी गई हो, और जब तक आप आओगे मुझे लगता है ये 4000 रुपए महीने के आसपास हो जाएगी। हो सकता है थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो जाए, ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो जाए बच्चों, ठीक है। और एक मिलता है बच्चों कांस्टेबल लेवल पे साइकिल अलाउंस। ये थोड़ी सी हंसी वाली चीज है कि साइकिल कौन चलाता है आजकल, ठीक है कोई बात नहीं, जब साइकिल दे रहे हैं तो साइकिल ही सही। हो सकता है ये थोड़ा बहुत बाद में बदल भी जाए। अभी 180 रुपए मिलता है, कितना मिलता है? 180 रुपए हर महीने में। एक यूनिफॉर्म अलाउंस बच्चों, जब मैं दिल्ली पुलिस में था ना तो ये यूनिफॉर्म अलाउंस नहीं मिलता था, तब वहां पे वर्दी मिलती थी, और वो वर्दी का कपड़ा ऐसा होता था कि पहनने का ज्यादा मन नहीं करता था, नहीं बहुत बढ़िया कपड़ा वो नहीं होता था। तो क्या होता था कि वो वर्दी का कपड़ा ऐसे ही कई बार बेकार जाता था। अब क्या होता है, इन्होंने कपड़ा की बजाय 10,000 रुपए हर साल देना शुरू कर दिया है कि भाई अपने हिसाब से बनवा लो, चाहे 2 जोड़ी बनती हो तो 2 जोड़ी बनवा लो, 1 जोड़ी बनती हो तो 1 जोड़ी बनवा लो, लेकिन बनवाओगे आप ही, ठीक है, बनवाओगे क्या? आप ही। ये बोल दिया यूनिफॉर्म अलाउंस। तो ये 10,000 पर ईयर मिलता है, कितना मिलता है बच्चों? 10,000 पर ईयर मिलता है आपको यूनिफॉर्म अलाउंस। और एक खास बात है एक्स्ट्रा पे, आपको 12 महीने सैलरी मिलेगी जो मैंने आपको बताया, लेकिन आपको एक 13वें महीने की भी सैलरी मिलती है, क्योंकि पुलिस इतनी मेहनत करती है भाई, है ना, मेहनत तो पुलिस करती है दिन रात। मैंने नौकरी करी है पुलिस में भी, सिविल डिपार्टमेंट में भी कर रहा हूँ, मुझे पता है भाई पुलिस बहुत मेहनत करती है, चाहे अभी आपको लगता हो चाहे ना लगता हो, ठीक है। तो ये जो है इसमें लेकिन दो ही चीज मिलती है, यानी वो एक तो वो कौन सी 21,700 रुपए जो मैं आपको बता रहा था बेसिक पे, प्लस जो भी आपका डीए होगा। तो अगर डीए तब 50% है तो कितना हो जाएगा बच्चों? अगर डीए 50% है तो 10,850 ये हो जाएगा, यानी लगभग लगभग 32,000 के करीब ये 13वीं पे भी मिलेगी। और इसकी खुशी बाकी सारी पेमेंट से ज्यादा होती है बच्चों, बाकी सबसे, क्योंकि उस टाइम एक साथ 2 महीने के पैसे आ जाते हैं। ये जनवरी में आपको मिलती है, और 2 महीने के पैसे में फिर आपको जो फोन वोन कुछ भी लेना लेना होता है ना, वो उस टाइम पे आप निपटा लेते हो, ठीक है। तो मंथली है ना, ये हो गया बच्चों। इसके अलावा ये जो पे आपको दिख रही है, इसके अलावा जितनी आपकी सैलरी, कौन कौन सी सैलरी, ये जो बेसिक और डीए है, इसका 10% गवर्नमेंट आपका जो कुछ आपका कटता है बच्चों, इस सैलरी में से आपका कटेगा क्या? 10% कटेगा। किस किस का कटेगा? बेसिक और डीए का, जो आपके फंड में जमा हो जाएगा, एक न्यू पेंशन स्कीम नाम से स्कीम है, उसमें जमा हो जाएगा। उसमें जितना आप मिलाते हो उतना ही गवर्नमेंट भी मिलाती है, तो गवर्नमेंट भी मिलाती है बच्चों, है ना, 10%। आपकी कुछ नौकरी ज्यादा हो जाएगी, तो मान लो आपने तो 10% दिया, गवर्नमेंट 14% देने लगेगी, कितना? 14। तो ये जो है खैर ये बात की बात है, अभी तो आपने देख लिया इतना सारा है बच्चों, इतना सारा जो चीजें हैं वो आपको मिलती हैं। कुल मिला के कितनी बैठी देखो, यानी कुल मिला के हमें सैलरी में क्या मिलता है? बेसिक पे मिलती है, घर पे रहने के लिए एचआरए मिलता है, डीए मिलता है, ये ट्रेनिंग में भी मिलता है भाई एचआरए, ठीक है। ट्रेनिंग में कई बच्चों का सवाल होता है जी एचआरए ट्रेनिंग में भी मिलता है? रहने वाला मिलता है, लेकिन एक साथ मिल जाता है, शुरू से नहीं मिलता। जब आपकी ट्रेनिंग पूरी होने को होती है तो एक साथ पूरा एचआरए दे देते हैं, यानी आज की डेट में लगभग 50-60 हजार एक साथ मिलेगा। डीए मिलता है आपको ट्रेनिंग में भी, टीए नहीं मिलता, क्योंकि टीए होता किस लिए है? टीए होता है कि आप ऑफिस जा रहे हो और वहां से आ रहे हो, और जब आप ट्रेनिंग में रहते हो तो आपको कहीं भी जाना हो कहीं भी आना हो, आपको बस ही लेके जाएगी। क्या लेके जाएगी? बस लेके जाएगी, इसलिए टीए नहीं मिलता है ट्रेनिंग में। राशन मनी वहां भी मिलती है, क्योंकि खाना तो ट्रेनिंग में भी खाएगा आदमी। साइकिल अलाउंस का मुझे आइडिया नहीं है, शायद ये भी नहीं मिलता होगा, शायद ये भी नहीं मिलता होगा, लेकिन ये 180 रुपए है, ज्यादा इसका मायने है नहीं बच्चों, ठीक है। चलो, तो कुल मिला के कितनी सैलरी बैठी देखो। सबसे पहले बेसिक पे 21,700, फिर ये घर पे रहने के लिए 5859, फिर 10,850 महंगाई भत्ता है, फिर 5400 रुपए है किसके? टीए के, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फिर 3600 रुपए किसके हैं? खाने के, राशन मनी के, फिर 180 है किसके बच्चों? 180 किसके हैं? 180 रुपए है साइकिल अलाउंस के। तो ये सारे के सारे मिलके होता है 47,589, जिसमें से आपका 10% तो इसका कटेगा, इनका 10% कट जाएगा, इनका जो भी 10% बैठेगा वो इसमें से कट जाएगा। थोड़े बहुत 100 रुपए के करीब शायद मेडिकल के जाते हैं। एक वीडियो में लेके आऊंगा कि किस किस को मेडिकल फैसिलिटी मिल सकती है,
और कोई भी बीमारी हो, कितनी भी गंभीर बीमारी हो, सबका इलाज होता है गवर्नमेंट में। ध्यान रखना है, पैसे सारे गवर्नमेंट देती है। ऐसे नहीं है कि पहले देख ले आप बिल्कुल सही हो तो आपका इंश्योरेंस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। 47,000 यानी कुछ भी ना हो तो भी आपको, मुझे लगता है कि